वफाक की जहाँ तक ताल्लुक, अच्छा फ़ंड्स की जहाँ तक ताल्लुक है, हमें इस वक्त किसी ख़ास मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमको कुछ देखें, इन कैटास्ट्रोफीज़ के लिए इनके लिए हम फंड्स अपने रखते हैं, वो हमारे पास हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की है, 2 बार बात की है इस सिलसिले में। चाइना गए हुए थे, उसकी वापसी पे अभी तक मेरी बात नहीं, लेकिन 2 या 3 मीटिंग्स वो कर चुके हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शरीक हुए हैं और उन्होंने सारे अहकामात दिए हैं। तो वफाकी हुकूमत के साथ हमारी उस पर चल रही है, बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को कहा हुआ है कि जी सूबों की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी करें। इस वक्त हम खुद देख रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी उनको तकलीफ़ में, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने खुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ टीम्स आप हमारी तरफ से भी चाहें तो हम भेजें डॉक्टर्स की पंजाब में। उन्होंने शुक्रिया के साथ कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। ये जो पहले बात हुई थी कि 8 लाख से 1.1 मिलियन क्यूसिक तक पानी हो सकता है, जो एनडीएमए ने कहा था, इस वक्त हमें लगता है बिकॉज वो पीक्स आ चुकी हैं, उन्हीं का डिले बहुत हुआ है। ये इनिशियली 4 तारीख को आना था, फिर 5 को आना था, आज 6-7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं आई है। और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी कुड्डू बराज पे। 9 लाख, ये सॉरी 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी, लेकिन हम उस हवाले से जो इवैक्यूएशन करनी है, जैसे मैंने बताया था, ये आप सामने अगर नक्शा देखेंगे, इधर मॉनिटरिंग सेल में भी है, हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है। और जो लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। अगेन इसमें मुझे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, लोग अपने घरों को छोड़ना, उनको आप सबको पता है अच्छा नहीं लगता। वो करते क्या है कि जो उनके घर जिस लेवल पे बने होते हैं, वो पिछला फ्लड देखते हैं और फिर उससे ऊपर बनाते हैं कुछ, ताकि उन्हें निकल जाना ना पड़े। वो तो हमारे ये जो सारे डॉट्स हैं, हम हो सकते हैं सारे लोगों को नहीं निकाल सके, लेकिन हमारी कोशिश यही है। कमिश्नर साहिबान ने आज सुबह से, बिकॉज ये अपडेट आने के बाद जो ऐलानात होते हैं वो कर दिए हैं, उनके लिए सारी सहूलियात कर दी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास हर जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्प्रेरी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। रिलीफ आइटम्स जो रिक्वायर्ड होंगे, हमारे जो वेयर हाउसेज है, सक्खर में वेयर हाउस है हमारा बड़ा, उधर तक पहुंच चुके हैं जो उस एरिया में चाहिए होंगे। और अगर जैसे ही ज़रूरत होगी वो इमीडिएटली हम मोबिलाइज कर सकते हैं और उधर पहुंचा सकते हैं। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। इंशाल्लाह ताला जो कोशिश हर एक कर रहा है और ख़ुद लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उस कोशिश का सिला देंगे और रहम फरमाएंगे। एक ज़रूर चीज़ होती है बारिश बीच में, मैंने उस पर डिटेल ब्रीफिंग ली है। ये जो गुड्डू बराज से ऊपर को सुलेमान रेंज आपने सुना होगा, इस वक्त जो हमें प्रेडिक्शन दी गई है, दो अगेन बड़ी वेरिड प्रेडिक्शन होती हैं। कभी हमें कहते हैं जी स्कैटर्ड शावर्स, थंडर स्टॉर्म्स, एक लफाजी एक हो जाती है। लेकिन इस वक्त डीजीपीडीए में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सैटेलाइट्स और जो अपनी एनालिसिस की है, तो वहाँ पे मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है सूबा सिंध में है, थरपारकर ज़िले में, ठट्टा ज़िले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशुरो, इन इलाकों में, और कराची तक भी वो बारिश कल शाम को
जो आएगी, लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। इंशाल्लाह उसको भी हम लोगों के साथ रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे, और कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। 3.5 लाख 3,42,000 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ 324 324 नंबर ये डिस्प्लेस होंगे, जिनमें से 1,28,000 से ज़्यादा निकल चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आए, और मैंने अभी भी पता किया है और मैंने फिर कमिश्नर से कहा है कि ज़रा बंदों पे चेक करें। देखिए, लोग रिलीफ कैंप्स पे बाद में आते हैं, वो कोशिशें करते हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उधर जाके, और उनको ये कच्चे के लोगों को पता है ये कितने दिन चलेगी सैलाब जो होगा, कितने दिन बाद, और वो जल्द से जल्द चाहते हैं अपने घरों को वापस जाए। दूसरा बैठते हैं बंद पे, बंदों पे लेफ्ट बैंक पे जो मुझे बताया गया है, कुछ माल मवेशी बंद के साथ बांधे हैं लोगों ने और उधर उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। राइट बैंक के कश्मीर साइड पे मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि दोबारा देख लें कि क्या पोजीशन है, वो क्लियर नहीं थे। रिलीफ कैंप्स हमने कायम किए हुए हैं, उनमें अभी कोई ख़ास पॉपुलेशन नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इवैल्यूएशन होती है और वो देखते हैं कि केसेस किसने कितने निपटाए, क्या हुआ। तो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ ट्रिब्यूनल, सॉरी क्या होता है ये, पहले आरओ के उससे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी रिव्यू में गए हुए, और रिव्यू 2018 का केस है यार, 2025 चल रही है मेरे भाई। तो वो रिव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने किसी ने दी, लेकिन उन्होंने वो केसेस इधर उधर करने ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया तो उन्होंने एक खत निकाल दिया, सब एक्साइटेड हो गए सबसे ज़्यादा। तो यार करो, मैं तो चाहता हूँ ये केस जल्दी चले। मैंने तो 1-2 बार दरखास्तें दी इस केस को जल्दी चलाने के लिए, फिर मेरे वकील ने कहा यार आपको क्या परेशानी है क्यों चलाना चाहते, तो इसलिए, और मैं भी फिर चलेगा तो वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे बस यही मेरी परेशानी है।